हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक नई रीडिंग। ओके, इस रीडिंग का टॉपिक है कि कौन से डायरेक्शंस पे आप चल रहे हो, इन विच डायरेक्शंस आर यू हेडिंग। सो मैं देखूंगा कि कहाँ से आप आ रहे हो और अभी कहाँ पे जा रहे हो एंड फ्यूचर में कहाँ तक पहुंच जा रहे हो आप। लेट्स सी, माँ काली की गाइडेंस है तो चाहे पहली बार आप ये रीडिंग देख रहे हो या फिर एवरीडे देखते हो, दिस इज योर साइन। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो बिकॉज सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई एज सच रिलीजन नहीं होता है। ओके, आप अपना धर्म को फॉलो कीजिएगा एंड वो है ह्यूमैनिटी, वो है ऑनेस्टी, वो है आपके ओन स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी। ओके, लेट्स सी, लेट्स गेट स्टार्टेड। जय माँ काली। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थमकति देवी, नारायणी नमोस्तुते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स को बता दीजिए कि कौन से डायरेक्शन से वो आ रहे हैं, पास्ट के कौन से डायरेक्शन से वो आ रहे हैं। द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट नित्य कालिमा। सो आई फील कहीं से आप वापस आ रहे हो सकता है कि यू हैव लेफ्ट समथिंग और मे बी आप किसी चीज़ों को लेट गो किए हो। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि खराब पास्ट से, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ आप खोए हो। लाइक नित्य कालिमा क्या कहते हैं कि जैसे हम लोग, लाइक कल था पूर्णिमा और पूर्णिमा से आज हम लोग धीरे धीरे एक नए अमावस्या के ओर जा रहे हैं। सो बेसिकली क्या है कि हम लोग एक एनलाइटन बीइंग बन चुके हैं। हम लोगों को पता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए वर्क किया है, कौन सी चीज़ वर्क नहीं किया है। वी हैव कास्टेड आवर बेस्ट स्पेल, वी हैव डन आवर मैजिक, वी हैव प्रेड, वी हैव मेडिटेटेड, वट एवर वी कुड डू वी हैव ऑलरेडी डन। लाइक हम लोग वो किए हैं। और मैं इस टाइम पे देख सकता हूं एक चीज कि जो चीज आपको नहीं मिला है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। सो बेसिकली एक एक्सेप्टिंग जर्नी को आप स्टार्ट किए कि ठीक है, वो चीज़ आप चाहते थे नहीं मिला, कोई बात नहीं। कुछ चीज़ को आप बहुत कोशिश किए थे, बहुत बार ट्राई भी किए थे खुद के साथ लेके चलने के लिए, बट नहीं हुआ। राइट, सो यू आर ऑनरिंग योर लॉस। बेसिकली ये लॉस हम नहीं कह सकते कि कुछ एंडिंग्स ऐसा था, वो काइंड ऑफ इनएविटेबल था, उसको होना ही था, रात को खत्म होना ही था, दिन को खत्म होना ही था, समय को खत्म होना ही था। सो एक डार्क फेज, एक डार्क मंथ, एक डार्क साइकिल, आप कोई भी कह सकते हो। बेसिकली वो आपके लिए एक लर्निंग लेसन था, एक पुराने साइकिल जिसमें आप काम करते गए, नहीं हुआ। आप कोशिश तो किए थे कुछ नए करने के लिए, कुछ रिलेशनशिप को लेके चलने के लिए, कुछ दोस्ती को आप बहुत पुल किए थे, बट वो आपके लिए बना ही नहीं था। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नए साइकिल पे आप आ रहे हो, पुराने चीज़ों को छोड़ के। हो सकता है कि यू हैव ऑलरेडी पुट डाउन योर पेपर्स इन योर कंपनी, हो सकता है यू हैव लेफ्ट योर ओल्ड होम, हो सकता है कि यू हैव लेफ्ट ऑल दोज पास्ट मेमोरीज। ओके, और अब आप एक आप कह सकते हो कि क्लीन स्लेट से आप चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हो। अब आपको खोने का कोई डर नहीं है। अब आप चाहते हो कि कोई नए पर्सन आपके लाइफ में आए, एक जिंदगी नए तरीके से आप स्टार्ट करें। अब आप चाहते हो कि कोई नई चीज आप लेके चले, परस्यू करे। कुड बी पॉसिबल यू आर अबाउट टू स्टार्ट समथिंग, या फिर आप सोच रहे हो कि ठीक है भाई, बहुत हो गया, अब मुझे नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलना है। बहुत हो गया पास्ट, बहुत हो गया पास्ट के ट्रॉमा, बहुत हो गया एक ही तरीके का लाइफस्टाइल, बहुत हो गया घिसी पिटी सोच, या फिर एक ही टाइप के काम। अब आपको कुछ नया चीज सीखना है, मिक्स एंड मैच करना है, काइंड ऑफ नए डायरेक्शंस की तरफ देखना है। सो आई फील कि पास्ट आपका बहुत कुछ सिखाए है। ऑल्सो आई फील कि पास्ट साइकिल में आपने गेन किए हो अपने नॉलेज, बट आप अपना रूम को भी एम्प्टी किए हो, डिक्लटर किए हो अपने लाइफ को, कुछ चीज़ों को बाहर किए हो ताकि कोई नई चीज़ उसको रिप्लेस कर सके, ताकि आप नए चीज़ घर में लेके आ सको। सो ऐसे ही मुझे लग रहा है कि एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपके लाइफ में, जो शायद आप सोचे नहीं थे। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए हैं आपके लाइफ में। सो इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ योर स्पिरिचुअल प्रोसेस। बिकॉज कई कबार क्या होता है, स्पिरिचुअल डायमेंशंस जब चेंज होता है ना, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि एक मिनट में आप बहुत खुश हो, सेकेंड मिनट आपको ऐसा लगता है कि आप मैराथन दौड़ के आ रहे हो और बहुत टायर्ड हो। तो कई कबार जब इतना ज्यादा फ्लक्चुएशंस होता है, लाइक आधा घंटा पहला आप बहुत खुश थे, आधा घंटे के बाद बहुत टेंस्ड, उसके बाद आधा घंटे के बाद आप बहुत रोमांटिक, देन आप बहुत सैड।
इस तरीके का जब मूड स्विंग्स होता है, दैट मीन्स एक डीप हीलिंग चल रहा है। दैट ऑल्सो मीन्स कि आप अपने लाइफ से कुछ चीज़ों को आप डिटैच कर रहे हो और काइंड ऑफ वो इनर हीलिंग को आप काइंड ऑफ समझने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए आपका मूड स्विंग्स हो रहा है, ब्रेन मतलब आपका फीलिंग्स भी फ्लक्चुएट हो रहा है। सो ये रोलर कोस्टर राइड क्यों होता है? बिकॉज कहीं ना कहीं जब आप सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो एंड देन बाद में आपको रियलाइजेशन होता है कि नहीं, ये कंट्रोल करना नहीं चाहिए, rather एक्सेप्ट करना चाहिए। सो जब आप चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो तब आप उस चेंज को रोकने की बहुत कोशिश करते हो और उससे क्या होता है, एनर्जी ड्रेन्ड होता है एंड बाद में आपको पता चलता है कि जो चीज़ आपके लाइफ से जा रहे हैं उसको जाने देना ही सही रहता है और जिसको आना है वो आ जाएगा। काइंड ऑफ ये माइंडसेट जो यंग लोगों के साथ जब होता है ना, तो ये इससे बहुत डर जाते हैं वो, क्योंकि उनके पास वो तजुर्बा नहीं रहता है, उनको लगता है कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा चीज मिस कर लिए है। बट दैट्स नॉट द कोर प्रिंसिपल। द कोर प्रिंसिपल इज जो आपका है उसको कोई नहीं छीन सकता है। हालांकि यंग एज पे या फिर यंग एडल्ट स्टेज पे हम लोगों को लगता है जो चीज बहुत पसंद आ रहा है शायद वही हमारा है। नो, दैट्स नॉट द केस। बेसिकली क्या होता है कि आप एक मैसिव लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के बाद ही गेन कर पाते हो वो बेस्ट नॉलेज, और उस पर कोई शॉर्टकट नहीं होता है, उस पर कोई रिवॉर्ड पनिशमेंट का बात नहीं होता है, वो एक सोल पर्पस होता है। सो आई ऑल्सो फील कि काइंड ऑफ नित्या कालिमा एक मेच्योरिटी का साइन है जो हम लोगों को सिखाते हैं कि वी हैव फाइनली अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ लाइफ। और यहाँ पे कोई गेन नहीं करता है, कोई लॉस नहीं करता है, इट्स ऑल पार्ट्स एंड पार्सल। बिकॉज कुछ चीज़ ऐसा है हम लोग लेके चलते हैं, कुछ चीज़ों को हम लोगों को बाय बाय बोल देना पड़ता है एंड यू हैव लर्न दैट लेसन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैच्योर स्टेज से मैच्योर स्टेज पे आप आ रहे हो, आपको लाइफ के प्रोसेस को समझ में धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी आपको कुछ चीज़ों को फोर्स करना नहीं है, रैदर आपको लेके चलना है, जो जितना तक आपके साथ दे रहा है वही काफ़ी है, क्योंकि कुछ चीज़ों को आप अपने हिसाब से नहीं कैरी कर सकते हैं। और हैव फेथ, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको समझ में आ रहा है कि फेथ का मतलब क्या होता है। इट्स नॉट दैट आपको रिलीजियस होना होगा, स्पिरिचुअल होना होगा। फेथ का मतलब है कि जब आप जस्टिफाइड वे में खुद के साथ लाइफ को कनेक्ट कर पाते हो, इन दैट सेंस कि जब आपको ऐसा लग जाता है कि ओके, यू आर बीइंग ऑनेस्ट, यू आर बीइंग अनकंडीशनल, सो यू हैव टू kind of get that honest and unconditional reward. That's the concept. That's called faith. Like जब आपको कुछ नहीं समझ में आता है तब आप फेथ के सहारे आगे बढ़ते हो, तब आप किसी भी एक्सटर्नल मैटर को लेके आगे नहीं बढ़ते हो। तो काइंड ऑफ जो हम लोग क्रिस्टल्स पहनते हैं, जेमस्टोन्स पहनते हैं, वो इसीलिए पहनते हैं कि हम विश्वास करते हैं कि उस जेमस्टोन्स के थ्रू हम लोग एनर्जी को गेन कर पाएंगे। वो जेमस्टोन पर्सोनिफाई करके कुछ नहीं करेगा, या फिर वो जेमस्टोन के पास कोई पावर नहीं है, पावर आपके पास है। वो जेमस्टोन एक मिरर है। सो नित्या कालिमा वही सिखाते हैं कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, एडवाइस है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, यहाँ तक कि मैं आपके लाइफ को चेंज नहीं कर सकता हूं। मैं एक मिरर हूं, मेरे बातों को सुन के आप अपना नैरेटिव सेट करेंगे, आप अपने डॉट्स को कनेक्ट करेंगे एंड आपको अपना काम करना होगा। जस्ट बिकॉज आपने एक रीडिंग सुन ली है उससे आपके लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। दैट्स इट। ये आपको अपने गम से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए माँ काली ये रीडिंग भेजे है, ताकि आप अपने गम से डिस्ट्रैक्ट हो सको, अपने दर्द से डिस्ट्रैक्ट हो सको और कुछ पॉजिटिव चीजों के बारे में सोच सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही रीडिंग सुन के ही आपको सब कुछ हो जाएगा, राइट? करना आप ही को है। सो द नित्या काली माँ आपको यही कहते हैं कि ओके, ऑनर योर लॉस, जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ। अब आपके पास वो पोटेंशियल है कि कुछ अच्छे तरीके से कर सकते हैं आप, ना बैठ के, ना रो के, ना सिंपली टाइम वेस्ट करके। सो आपको प्रोडक्टिव बनना है। ओके, लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में आप कहां पे जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो। जय मां काली। वाओ, बगलामुखी माँ। एज आई ऑलवेज से, बगलामुखी माँ तब अपीयर करते हैं जब हम लोगों के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी को माँ डिटेक्ट करते हैं। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है प्रेजेंट सिचुएशंस में आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव शक्ति से। एंड ऑल्सो बगलामुखी माँ अक्सर उस काम को रोक देते हैं जो हमारे खुशियों को छीन लेता है, जो हमारे अंदर डर पैदा करता है और जो एनर्जी हम लोगों को नेगेटिव कर्मा करवाते हैं।
सो बेसिकली क्या है कि माँ आपके लाइफ में नेगेटिविटी को फ्रीज कर दे रहे हैं। माँ का और एक नाम है पीताम्बरी देवी, यानी कि वो आपके लाइफ से डर को, आपके लाइफ से नेगेटिव इन्फ्लुएंस को हटा देते हैं। पीताम्बरी देवी का और भी एक महत्व है कि लाइक आपको माँ प्योरीफाई कर रहे हैं, काइंड ऑफ एक 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 पॉजिटिव टाइड का बात माँ कर रहे हैं। लाइक ऐसा है कि जो फ्लो आपके लाइफ में था वो बहुत नेगेटिव था, अब आप अपने प्रेजेंट सिचुएशंस में पॉजिटिव चीजें फील कर पाएंगे। काइंड ऑफ जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, जो लोग नेगेटिव उद्देश्य से आपके साथ बात करते हैं, इनसे माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगे। सो प्रेजेंट सिचुएशंस पे क्या हो रहा है, आप अपने पोटेंशियल को मैनिफेस्टेशंस में बदल दे रहे हो, एक पॉजिटिव फ्यूचर की ओर आप बढ़ रहे हो। सो प्रेजेंट सिचुएशंस में यू आर कटिंग ऑफ नेगेटिव पीपल, you are blocking negative people, you are alienating yourself from those negative influence। खास करके ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस पूर्णिमा पूर्णिमा एक रियलिटी चेक होता है, जहां पे एक मेम आता था ना कि एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी, इट इज एग्जैक्टली द थिंग। लाइक आप कुछ चीजों को एक्सपेक्ट कर रहे थे, नित्या काली माँ आपको एक रियलिटी दिखा दी है, और अब क्या हो रहा है कि उस कि मुझे नहीं मिला या फिर मैं उस चीजों को लेट गो किया, तो उसका एक ट्रॉमाटाइज इफेक्ट रह जाता है, कुछ असुरिक इन्फ्लुएंस का इफेक्ट रह जाता है। तो बगलामुखी माँ क्या करते हैं, जड़ से उस नेगेटिविटी को, उस सोर्स ऑफ नेगेटिविटी को, या आपके ओवर थिंकिंग हो सकता है या फिर किसी दूसरों के नेगेटिविटी भी हो सकता है, उसको लाइफ से हटा देते हैं। और माँ एक बात आपको हमेशा कहते हैं कि अगर आपको कुछ बनना है या फिर आपको अपने मैनिफेस्टेशंस की ओर बढ़ना है या फिर आपको विजुलाइज करना है अपना फ्यूचर, तो आपको किसी भी नेगेटिविटी के साथ काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, नेगेटिविटी को जड़ से हटा देना है। बगलामुखी माँ एक एक आप कह सकते हो एम्यूलेट है, एक ताबीज है, और माँ के वजह से ही कोई नेगेटिव लोग आपके बारे में गॉसिप नहीं कर पाएंगे, कोई भी स्लेंडर यानी कि अपवाद नहीं दे पाएंगे आपको। तो ऐसा क्या होता है, क्योंकि जब भी आप कुछ अच्छा चीज करते हो तो बुरे लोगों को पता चल जाता है कि आप अच्छे कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके शत्रुओं ने बहुत कोशिश किए थे आपको डिमीन करने के लिए, आपको नीचा गिराने के लिए, तो माँ आपके शत्रुओं को हटा दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी मुझे लग रहा है कि किसी ने तंत्र क्रिया भी किए थे आपको रोकने के लिए, या फिर ब्लैक मैजिक कह सकते हो आप, या फिर कोई अफवाह फैला रहे थे। आई थिंक ये सब चीजों से आप आगे बढ़ रहे हो। सो ऐसा है कि कुछ लोगों को नहीं मिलता है वो जो चाहते हैं, तो इससे क्या होता है ना, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो जो लोग अच्छा कर रहे हैं वो उनके ऊपर किचाड़ उछालते हैं। सो वैसे मुझे क्यों लग रहा है कि बहुत हाई कंपटीशंस रहा होगा आपके लाइफ में भी, कि लोग जहाँ पे आपको अलाउ नहीं कर रहे थे, वो आपको जीतने नहीं दे रहे थे, इसीलिए वो एक फॉल्स नैरेटिव सेट कर रहे थे आपके अगेंस्ट में, ताकि या फिर आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कोई टॉक्सिक एक्स हो सकता है जो बार बार आपके लाइफ में आ रहा था जा रहा था, या फिर कोई कार्मिक पर्सन भी हो सकता है जो बार बार आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ऐसे लोगों से माँ छुटकारा दिलवा रही है। काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि आपके अंदर वो पावर माँ आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप आसानी से नेगेटिविटी से खुद को प्रोटेक्ट कर सके, जिससे आसानी से आप नेगेटिव लोगों से अपना नाता कट करके आगे आप बढ़ सकते हो। सो ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ एक एक मैं कह सकता हूँ कि आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ओके, खास करके आपके नेगेटिव कर्मा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और माँ आपके लाइफ में कुछ ऐसे नए नए चीजें लेके आ रहे हैं जहां पे आप पॉजिटिव तरीके से लाइफ के बारे में सोच सके और आप प्रोडक्टिव बन सके। तो क्या होता है ना कि हाउ टू आइडेंटिफाई और स्पॉट नेगेटिविटी, जब आप बहुत ज्यादा बाहर की चीजें देख रहे हो, कुड बी पॉसिबल मोबाइल, कुड बी पॉसिबल बुक्स, जो चीज आप एक्सट्रीम कर रहे हो, उसका सिंपल मतलब है, मान लीजिए किसी के साथ बात करना इज गुड, बट एवरी टाइम किसी के बारे में सोचना इज नॉट गुड। 10-15 मिनट 1 घंटा ब्रेक लेना इज गुड, बट 2-4 घंटा ब्रेक लेना इज नॉट गुड। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी का बुरा असर आपके ऊपर था, या फिर किसी के इमोशनल बैगेज का जो बुरा असर रहा है वो आपके काम को रोक रहा था, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को रोक रहा था। तो माँ आपके लाइफ से ये सारे नेगेटिविटी को हटा रहे हैं, और माँ आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि माँ आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके फ्यूचर। सो यू आर इवेंचुअली गोइंग टूवर्ड्स अ राइट फ्यूचर,
by cutting off your past or by cutting off all those toxicity in your life. Okay, let's see आपके फ्यूचर कौन से फ्यूचरिस्टिक डायरेक्शंस पे आप जा रहे हो, लाइक फ्यूचर कौन से फ्यूचर की ओर आप जा रहे हो. और द कार्ड इज वाओ, देवी माँ काली. सो देवी माँ काली जब आते हैं इसका मतलब है एक बहुत ही रिन्यूड फ्यूचर, जहां पे मुझे ऐसा लग रहा है, देखो ये कार्ड देख के ही आपको समझ में आ रहा है हीलिंग, पॉजिटिविटी, एम्पावरमेंट, काइंडनेस, प्रॉस्पेरिटी, हाँ, अबंडेंस. तो आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे स्पेस ढूंढ रहे थे जहां पे लोग आपको जज ना करें, जहां पे लोग आपको माफ करें, जहां पे लोग आपका साथ दें, जहां पे लोग आपके पर्सपेक्टिव को समझे, जहां पे एक हैप्पी फैमिली रियूनियन हो या फिर हैप्पी रियूनियन हो, हैप्पी मैरिज हो, इमोशनल सेटिस्फेक्शंस हो. तो ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? देवी माँ काली आपको कहते हैं कि चाहे आप कितना भी बड़े पर्सन क्यों ना बन जाओ, कितना भी एज आपका क्यों ना हो जाए, सभी लोगों को एट द एंड ऑफ द डे माँ के पास आना होता है, माँ को प्यार करना होता है, माँ से वो प्यार सभी लोग हम मांगते हैं. बट हमारे जो चाइल्डहुड कंडीशनिंग्स रहा है वो किसी किसी का बहुत खराब रहा है, तो इसीलिए उन लोगों को लग जाता है कि हम लोगों को कुछ अच्छा बनना है, कुछ अच्छा करना है, तब जाके प्यार मिल सकता है. सो इससे क्या होता है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर लेके हम लोग चलते हैं. तो माँ क्या कह रहे हैं इस टाइम पे, चाहे आप 100 मिस्टेक्स क्यों ना कर लो या फिर चाहे आप कुछ गलती क्यों ना कर लो, फिर भी माँ आपका साथ देंगे. आपको कुछ अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कुछ अच्छा करने की जरूरत नहीं है माँ का प्यार को पाने के लिए. माँ के बच्चे आप हो, माँ हमेशा आपको मदद करेंगे, माँ आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, माँ कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे. ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आपको अंदर से डर लग रहा था कि क्या आप माँ को गुस्सा दिलाए हो, क्या माँ के साथ आप कनेक्टेड हो, क्या माँ आपके साथ अभी भी है, क्या माँ आपको छोड़ दिया है, काइंड ऑफ ऐसे क्वेश्चंस आ रहा था बिकॉज ऑफ द पास्ट. जब भी लाइफ में कुछ गलत होता है तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि शायद माँ से हम लोग दूर हो गए, शायद डिवाइन ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर और नहीं है, शायद कुछ खराब चीज हुआ है. नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है. माँ आपको कहते हैं कि इस लाइफ में क्या होता है ना, कई कबार हम लोग दूसरों की नेगेटिविटी ले लेते हैं, या फिर इस लाइफ में चलते चलते कई कबार हम लोग गलत परसेप्शंस लेके चलते हैं. पर चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे अंदर जो गुड क्वालिटीज माँ हम लोगों के अंदर वो सब क्वालिटीज दे के ही हम लोगों को भेजे है इस धरती पे, राइट? तो देवी माँ काली एक ही चीज कहते हैं कि हमारे अंदर की जो गुड क्वालिटीज है, जो काइंडनेस है, जो इनोसेंस है, उसको हम लोगों को बरकरार रखना है. जस्ट बिकॉज दुनिया बहुत मतलबी है, दुनिया बदल गया है, इसीलिए हम लोगों को बदलना नहीं है. सो काइंड ऑफ देवी माँ काली आप लोगों को कहते हैं एक ही बात, कि जिस फ्यूचर की तरफ आप जा रहे हो वो बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि माँ का साथ आपको मिलेगा, माँ आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, माँ कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे. जब भी आपको डिवाइन का दरकार होगा, जरूरत होगा, डिवाइन के ब्लेसिंग्स एंड मदद आपको मिलेगा. एट द सेम टाइम माँ एक चीज कहते हैं कि क्या होता है, आपका एक टेंडेंसी है कि आप दूसरों को मदद करने की कोशिश करते हो और इसीलिए दूसरों के नेगेटिविटी को आप बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हो. तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बट चिंता मत कीजिए, माँ आपको हील कर देंगे. तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप एक सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग हो या फिर एक सेंसिटिव हीलर हो, जो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो आपके अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और इसके चलते हुए आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए थे, या फिर ऐसा है कि आप दूसरों के टॉक्सिसिटी पी गए थे और अब आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था. तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ से जो नेगेटिविटी है माँ उसको निकाल देंगे. काइंड ऑफ ये बगलामुखी माँ क्या करते हैं, आपके शत्रुओं को परेशान एकदम समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं. और देवी माँ काली क्या करते हैं, आपके अंदर के जो वो असुरिक इन्फ्लुएंस, जो जो चीज खराब करके गए हैं, या फिर मान लीजिए कि जो दर्द, जो ऊंड क्रिएट करके गए हैं, उसको मिटा देते हैं. इन शॉर्ट आपको हीलिंग मिलेगा, इन शॉर्ट आप रिकवर करेंगे आपके परेशानी से, काइंड ऑफ आप कह सकते हो मेंटल प्रॉब्लम से, फिजिकल प्रॉब्लम से, हेल्थ इंप्रूव होगा, माइंडसेट इंप्रूव होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. बट ये सब होने के बावजूद भी माँ कह रहे हैं कि खुद को आपको बदलना नहीं है. काइंड ऑफ ऐसा हो जाता है ना, एक नेगेटिव इंसिडेंट के बाद हम लोग को लगता है कि नहीं नहीं, मुझे और किसी से कुछ रखना नहीं है, अब लोगों की तरह हम भी बन जाते हैं वैसे, क्योंकि मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ तो मैं और लोगों का मदद नहीं करूंगा. ऐसे मत सोचना चाहिए. किसी नेगेटिव चीजों की वजह से अगर कुछ नुकसान भी हुआ है, माँ उसका भरपाई कर देंगे. आपको बदलना नहीं है जस्ट बिकॉज किसी ने बुरा किया है.
क्योंकि यही चाहते हैं नेगेटिव लोग, यही चाहते हैं नेगेटिविटी, कि आप उनके संस्पर्श पे आए, आप उनके नज़दीक आए और आप भी उनकी तरह नेगेटिव बन जाए। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। रैदर माँ आपको कहते हैं कि गुड क्वालिटीज़ को आपको प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि एक छोटा सा पौधा जब उगता है, हम लोग फेंस दे देते हैं उसको, एक प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। वैसे आपको भी माँ कह रहे हैं कि आपके पास गुड क्वालिटीज़ है, तो इस क्वालिटीज को आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। ज्यादातर आप एक डिटैचमेंट आपको बना के चलना है। एंड जब आप लोगों को मदद भी कर रहे हो तो आप डिवाइन से पहले मदद मांगिए एंड देन मदद कीजिए। कहीं ना कहीं यू जस्ट हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर पर्सपेक्टिव। लाइक ऐसे मतलब क्या होता है, अगर आप एक वुंडेड पर्सपेक्टिव लेके लोगों को मदद करने के लिए जाते हो तो उसका असर होता है। मान लो मैं आपको आपके एग्जांपल्स से समझा रहा हूँ। घर में टेंशन है और उस टेंशन को लेके अगर आप खाना पका रहे हो, 100% वो खाना अच्छा स्वाद आपको नहीं मिलेगा। और आप अगर अपने मन से प्रार्थना करके खाना बनाओगे तो उसका स्वाद देखिएगा, सिंपल रेसिपी, एक मतलब चार चांद लगा देने वाला स्वाद आपको महसूस होगा। तो इसका सिंपल मतलब यही है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं और टेंशन में कर रहे हैं या फिर बहुत नेगेटिव होके कर रहे हैं, तो उसका आउटकम पॉजिटिव नहीं हो सकता है। और इसीलिए शायद हो सकता है कि आप कोशिश तो कर रहे थे बहुत बार कुछ करने का, बट नहीं हो रहा था। अब माँ कह रहे हैं कि आप माँ से आप प्रार्थना करें, पहले खुद को हील करें, देन आप कोशिश करें। आई थिंक जिस डायरेक्शंस पे आप जा रहे हो वहां पे रिकवरी भी होगा एंड काइंड ऑफ हीलिंग भी मिलेगा एंड काइंड ऑफ चीज़ें बहुत बहुत क्लीन रहेगा, बहुत क्लियर रहेगा, क्लैरिटी जो चाह रहे हो आप वो मिलेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको महसूस होगा डिवाइन के ब्लेसिंग्स, आपको महसूस होगा माँ का सादगी, आपको महसूस होगा कि हाँ डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव सिचुएशंस को माँ पॉजिटिव सिचुएशंस में बदल देंगे और एक हैप्पी फ्यूचर जिसको हम कहते हैं, इस दुनिया की नज़र से नहीं देखिएगा, क्योंकि हैप्पीनेस का मतलब डिपेंड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के अनुसार। कुछ लोगों को हैप्पीनेस अपने दोस्तों से मिल जाता है, कुछ लोगों को पैसों से, कुछ लोगों को काम से, कुछ लोगों को अपने डिजायर फुलफिल करने से, कुछ लोगों के लिए अपने पैशंस को लेके चलना ही उनका हैप्पीनेस होता है। सो इट डिपेंड्स, बट आपके सोल के अनुसार जो चीज़ वो मतलब आपको हैप्पी करते हैं, माँ वही चीज़ लेके आ रहे हैं। सो आई फील कि आप जितना भी खराब एक्सपीरियंसेस से गुजरे हो, अब वो चीज़ बदल जाएगा। माँ आपको एक सेफ एंड सिक्योर जोन में लेके जा रहे हैं। सो किस तरफ आप जा रहे हो, और पॉजिटिव जोन में आप जा रहे हो, एक सिक्योर जोन में जा रहे हो, जहां पे हेल्थ भी इंप्रूव होगा, वेल्थ भी इंप्रूव होगा एंड ओवरऑल आपका जो इनर फाउंडेशन रहेगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ काली, यानी कि या फिर आप लिख सकते हो जय माँ श्री काली एंड या फिर जय माँ देवी माँ काली, आप ऐसे लिख सकते हो। एंड इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।